चैप्टर टू है हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो द अर्थ लैंड फॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर। क्यों? बिकॉज या ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। दो फोर्स है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट सो दैट द इंडियन प्लेट वाज वंस लोकेटेड साउथ। मतलब टेक्टोनिक प्लेट जो है उसका मूवमेंट क्या बताता है कि इंडियन प्लेट जो है एक बार मतलब शुरुआत में कहाँ था? साउथ में था, इक्वेटर के साउथ में, और बड़ा भी था, लार्जर था। लार्जर क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसी का हिस्सा था, याद रखिएगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं वो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। तो अब आ जाइए इंडियन प्लेट्स में क्या है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इंडियन प्लेट मूव्ड नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होने लगा, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑन द फिजिकल मूवमेंट। मतलब वो तो होगा ही। उसके वजह से लैंडफॉर्म, सेस्मिक एक्टिविटी, हिमालय का फॉर्मेशन वगैरह, ठीक, डाइवर्स जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बना तो बनेगा ही। अब कहता है कि जो जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ इंडिया का ना, उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग मेनली 3 डिवीजन में। 3 मेनली वेरिएशन है जिसको स्टडी किया जा सकता है, जिससे हम लोग पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो उसको हम लोग समझ पाएंगे। तो वो 3 चीज़ है। पहला है द पेनिनसुलर ब्लॉक। पहला क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक। दूसरा है द हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, हिमालयाज और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। तीसरा है द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तीसरा क्या है? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक, तो 3 चीज़ क्या बोल रहा है? पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा कहता है कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये 3 चीज़ को अगर स्टडी कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। पेनिनसुलर ब्लॉक से शुरू करते हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है? तो पहले इसका देख लो कि लोकेशन कहाँ है, लोकेशन और बाउंड्री। तो पेनिनसुलर ब्लॉक इज बाउंडेड बाय एन इरेगुलर लाइन फ्रॉम कच्छ। एक इरेगुलर लाइन है, कहाँ से शुरू होता है? कच्छ, यानी कि गुजरात, और वहाँ से लेते हुए अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज नियर दिल्ली। ठीक, कच्छ से स्टार्ट होता है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, और वहाँ से जो है वेस्टर्न फ्लैंक जो है उसको पकड़ के कहाँ तक जाएगा? अरावली तक जाएगा, दिल्ली। एक्सटेंडिंग रफली पैरेलल टू द यमुना, यमुना के पैरेलल जाएगा, एंड गंगा रिवर। कहाँ तक इसके पैरेलल जाएगा? तो राजमहल हिल और गंगा डेल्टा। ठीक, कच्छ से शुरू होकर अरावली रेंज दिल्ली तक जाएगा, यमुना और गंगा के पैरेलल जाएगा, कहाँ तक? राजमहल हिल और गंगा डेल्टा तक। इसका एक्सटेंशन अगर बोलेगा कि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है उसका एक्सटेंशन कहाँ का है, तो कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर है कि राजस्थान इन द वेस्ट। अगर बोलेगा कि इसका एक्सटेंशन कहाँ है, तो कार्बी एंगलोंग और मेघालय जो है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। तो एक साइड क्लियर हो गया। राजस्थान इसका है वेस्ट में, अगर इसका कोई बाउंड्री लगेगा तो वो राजस्थान में लगेगा। द डेजर्ट रीजन ओवरलेज द ब्लॉक इन माउंटेन, ब्लॉक इन राजस्थान। अब सेपरेशन क्या है? सेपरेशन, तो मालदा फॉल्ट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन अलग करता है? मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट क्या करता है? सेपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब आ जाइए जियोलॉजिकल कंपोजिशन। जियोलॉजिकल कंपोजिशन, पेनिनसुला फॉर्म्ड प्राइमरली बाय एंशिएंट जीनेसिस एंड ग्रेनाइट्स। जो पेनिनसुला है यानी कि पेनिनसुलर ब्लॉक है वह किस चीज़ से बना है?
यह बना है जिनेसिस और ग्रेनाइट से। इट स्टूड रिजिडली लाइक ए ब्लॉक सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड। रिजिड खड़ा रहा कैम्ब्रियन पीरियड से। सब्जेक्टेड टू वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग एज पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट एंड वैलीज। अब इसमें माउंटेन रेंज और वैली, रिलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन याद रखिएगा और रिलिक्ट याद रखिएगा। अरावली हिल्स, डल्ला हिल्स, जावड़ी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पलकोंडा रेंज, महेंद्रगिरी हिल्स एट्सेट्रा। क्या क्या है? अरावली है, डल्ला है, जावड़ी, वेलिकोंडा हिल, पलकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी हिल एट्सेट्रा। इसमें रिफ्ट वैली, नर्मदा, तापी और महानदी, ब्लॉक माउंटेन भी है इसमें सतपुरा रेंज में। तो इस तरह का इसमें वैली और माउंटेन रेंज आपको मिलेगा। अब रिवर वैली और डेल्टा, तो इट है सैलो रिवर वैली विथ लो ग्रेडियंट्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम डेल्टाज बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। एग्जाम्पल दिया है डेल्टा ऑफ महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। अब आ जाइए हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन हैव अ यंग, क्या है? हिमालय यंग है, वीक है एंड फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू देयर यंग नेचर these mountains are still subjected to the interplay of एक्सोजेनिक यानी कि एक्सटर्नल एंड इंडोजेनिक यानी कि इंटरनल फोर्स, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड्स एंड थ्रस्ट प्लेन। टेक्टोनिक origin, both the Himalayas and peninsular mountains are tectonic in origin। तो हिमालय और पेनिनसुलर माउंटेन दोनों क्या है? बोथ आर टेक्टोनिक, ओरिजिन में दोनों टेक्टोनिक है। क्यों टेक्टोनिक, क्यों इसको बोलेंगे पेनिनसुलर माउंटेन और हिमालय को? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हिमालय और पेनिनसुलर माउंटेन दोनों जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बना है, इसीलिए इसको हम लोग टेक्टोनिक ओरिजिन बोलेंगे। रिवर डिसिकेशन, these mountains are dissected by fast flowing rivers that are in their youthful stage। तो ये जो रिवर्स भी सब है क्या है? अपने यूथफुल स्टेज में है। द रिवर्स हैव नॉट एट अचीव्ड ए स्टेबल कोर्स, और जब अपने यूथफुल स्टेज में रहता है रिवर तो उसका कोई एक पार्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर रास्ता बनाते चलता है। तो द रिवर हैव नॉट एट अचीव्ड ए स्टेबल कोर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, और इसकी वजह से लैंडफॉर्म बनता है जैसे कि गॉर्जेज, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। ठीक, इसके वजह से लैंडफॉर्म बनता है जैसे कि गॉर्जेज बनेगा, वी शेप्ड वैली बनेगा, रैपिड बनेगा और वाटरफॉल बनेगा। अब है हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्या है भाई? तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन फॉर्मेशन पहले देखिए, फॉर्मेशन क्यों हुआ, अब कैसे हुआ। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज़ द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या है? तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इट ओरिजिनेटेड एज ए जियोसिंक्लिकल डिप्रेशन, ओरिजिनेट होता है जियोसिंक्लिकल डिप्रेशन की तरह। रीचिंग इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है इसका अराउंड 64 मिलियन
years ago during the third phase of the Himalayan mountain formation. मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है? अराउंड 64 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन. डिपोजिशन एंड फिलिंग. तो ओवर टाइम द प्लेन हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाई सेडिमेंट्स. जैसे जैसे समय बीतता गया सेडिमेंट से ये जो प्लेन है वो बढ़ता गया. वो सेडिमेंट्स कहाँ से आता था? तो कैरिड बाई द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय एंड पेनिनसुलर माउंटेन. लेके आते थे ये लोग सेडिमेंट्स, इसके वजह से डिपॉजिट हो गया वहाँ. अब है यहाँ एलुवियल डिपॉजिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप एलुवियल डिपॉजिट्स. यहाँ पे डीप एलुवियल डिपॉजिट्स विथ एन एवरेज डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर. समझ जाओ कितना डीप है. 1000 से लेकर 2000 मीटर जो है एलुवियल डिपॉजिट है. तो ये चीज़ हो गया है कि डीप एलुवियल डिपॉजिट हो गया. अब आ जाइए जियोलॉजिकल वेरिएशन. क्या होता है भाई जियोलॉजिकल वेरिएशन? इंडिया एग्जिबिट सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अक्रॉस डिफरेंट रीजन. तो इंडिया इतना बड़ा है तो होगा ही सिग्निफिकेंट वेरिएशन तो आएगा ना. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अक्रॉस डिफरेंट रीजन लीडिंग टू, इसके वजह से डाइवर्स रिलीफ और फिजियोग्राफी बनता है इंडिया का. इम्पैक्ट ऑन रिलीफ. द जियोलॉजिकल एंड जेमोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस इन इंडिया हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ द कंट्री. फिजियोग्राफी क्या होता है? द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से है फिजियोग्राफी चेंज हुआ. ऑनगोइंग प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. द कंट्री एग्जिबिट्स ग्रेट डाइवर्सिटी तो है ही फिजिकल फीचर में. जैसे नॉर्दर्न रीजन जो है वहाँ पे क्या है? रग्ड टोपोग्राफी है विद वेरियस माउंटेन रेंज, पीक है, वैली है और गॉर्जेज है. साउदर्न पार्ट जो है वहाँ स्टेबल टेबल लैंड्स है, डिसेक्टेड प्लेट्यू है, डिन्यूडेड रॉक्स है, डेवलप्ड स्क्रैप्स है. बिटवीन दिस टू रीजन लाइज द वास्ट एक्सपेंस ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन. फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में आ जाइए तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन आ जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन आ जाएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाएगा, इंडियन डेजर्ट आएगा, कोस्टल प्लेन आएगा और आइलैंड आएगा. तो इस तरह से हमको इंडिया को समझना है फिजियोग्राफी को. कैसे? तो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन को पढ़ना है, समझना है, नॉर्दर्न प्लेन को समझना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को जानना है, इंडियन डेजर्ट को जानना है, कोस्टल प्लेन को जानना है और आइलैंड को जानना है. तो इस तरह से हम लोग इंडिया का जो फिजियोग्राफी है उसको समझ पाएंगे. अब आइए नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन. तो नॉर्दर्न में और नॉर्थ ईस्टर्न में तो एक तो नॉर्थ में हिमालयाज हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न हिल में तो जो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न हिल आएगा. द हिमालयाज कंसिस्ट ए पैरेलल माउंटेन रेंज. हिमालयाज जो है उसमें पैरेलल माउंटेन रेंज है इंक्लूडिंग द ग्रेटर हिमालय रेंज एंड द शिवालिक. हिमालय के पैरेलल में क्या क्या है? ग्रेटर हिमालय रेंज भी है और शिवालिक भी है. देयर जनरल ओरिएंटेशन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है. जैसे इंडिया है अगर तो इधर से आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, और कहाँ जा रहा है? साउथ ईस्ट, इधर जा रहा है ऐसे. ठीक. और बोल रहा है कि यह जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, बट दैट डायरेक्शन वेरीज इन डिफरेंट रीजन. अब हिमालय अगर हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग और सिक्किम में तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा. हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम में किस डायरेक्शन में रहेगा? तो ऐसे रहेगा ईस्ट वेस्ट. ठीक. फिर कह रहा है कि अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे ना तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाएगा. साउथ वेस्ट से कहाँ जाएगा? साउथ वेस्ट से जाएगा नॉर्थ वेस्ट. तो ऐसे जाएगा. अरुणाचल में नागालैंड में अगर जाएगा
मणिपुर मिजोरम में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। कह रहा है कि द ग्रेट हिमालय रेंज स्ट्रेचिंग अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 160 to 400 किलोमीटर वाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्ट लाइक ए फॉर्मिडेबल वॉल बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्री। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर देखेंगे तो ज़्यादा इसका फैलाव है, 2500 किलोमीटर। ऐसे जो है ये 2500 किलोमीटर है, और ऐसे अगर देखेंगे नॉर्थ साउथ तो 160 से 400 किलोमीटर है। तो ये जो हिमालय है ये हमारे इंडिया का एक वाल की तरह काम करता है। उसके अलावा हिमालय जो है क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तीनों, क्लाइमेट भी उस पर डिपेंड करता है, ड्रेनेज तो खैर है ही, और कल्चरल डिवाइड क्रिएट करता है। हिमालय का इतना इम्पोर्टेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेज एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर, हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब देखो हिमालय को ऐसे भी सब डिवाइड किया जा सकता है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय और अरुणाचल हिमालय। ठीक, तो पहला तो हो गया कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट, इधर वाला पार्ट, ऐसे अगर है इंडिया तो इधर वाला पार्ट। ठीक, फिर हिमाचल एक जो उसके नीचे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, फिर यहाँ पे आ जाओ सिक्किम, दार्जिलिंग, और इसके बाद सब नॉर्थ ईस्ट में एकदम किनारे अरुणाचल। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। फिर ईस्टर्न हिमालय भी आता है एंड माउंटेन। अब ये कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। द रीजन कंप्राइजेज ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज इंक्लूडिंग, तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, उसी में आ जाएगा तुम्हारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आ जाएगा। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज कोल्ड डेजर्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट। एंड द वैली ऑफ कश्मीर विथ डल लेक लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। जो वैली है कश्मीर का वैली, जहाँ डल लेक है, वह कहाँ है? तो बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में है। ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में है। फेमस ग्लेशियर जैसे बालतोरो और सियाचिन, फेमस ग्लेशियर है बालतोरो और सियाचिन, एज वेल एज फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक भी है और साल्ट वाटर लेक भी है, आर फाउंड हियर। द रीजन इज ड्रेन्ड बाई द इंडस रिवर। इंडस रिवर से पानी पहुँचता है और उसके ट्रिब्यूटरीज से। इट इज़ रिनोड फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। वहाँ बहुत अच्छा ब्यूटी है, पिलग्रिम्स वहाँ जाते हैं अक्सर। वैष्णो देवी जो है और अमरनाथ केव। ठीक, वैष्णो देवी और अमरनाथ केव। श्रीनगर द कैपिटल सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है? कैपिटल जो है वह झेलम नदी के किनारे है। द लैंडस्केप शोकेसेस वेरियस फ्लूवियल लैंडफॉर्म। वहाँ पे मिएंडर्स आपको बहुत मिलेगा। द साउदर्न मोस्ट पार्ट फीचर लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड डून। साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है वहाँ पे आपको दून मिलेगा, बोलते हैं ना देहरादून, तो वही दून है। विथ जम्मू एंड पठानकोट दून्स बीइंग प्रोमिनेंट। तो जम्मू और पठानकोट दून जो है उसमें प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। अब है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। द रीजन लाइज बिटवीन द रावी रिवर इन द वेस्ट एंड काली रिवर इन द ईस्ट। याद रखिएगा, रावी रिवर कहाँ? वेस्ट का, और काली रिवर दोनों के बीच में, रावी और काली के बीच में हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है। इट इज़ ड्रेन्ड बाई द इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम। इंदस और गंगा से पानी मिलता है। द नॉर्दर्न पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। नॉर्दर्न पार्ट जो है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट से शुरू होता है। एंड 3 हिमालयन रेंज, द ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालय, लोकली नोन एज धौलाधर एंड
नागाटीबा, धौलाधर, हाँ धौलाधर और नागाटीबा एंड द शिवालिक रेंज ट्रेवर्स द रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय है इसमें 3 हिमालय आ जाएगा। पहला तो ग्रेट हिमालयन रेंज, दूसरा लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय का ही दूसरा नाम याद रखिए कि धौलाधर और नागाटीबा है। क्वेश्चन आ सकता है कि धौलाधर और नागाटीबा का और दूसरा नाम क्या है, तो लेसर हिमालय। तो हम लोग बोले कि 3 रेंज आ जाएगा इसमें, द ग्रेट हिमालय आ गया, लेसर हिमालय आ गया और शिवालिक रेंज भी आ गया। द लेसर हिमालय जो है विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर अट्रैक्टेड ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी के वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ हिल स्टेशन का और कैंटोनमेंट टाउन का। नोटेबल फीचर्स आर द शिवालिक एंड द दून फॉर्मेशंस with important dunes like चंडीगढ़, कालका दून, देहरादून। द रीजन इज होम टू भोटिया। इस एरिया में क्या मिलेगा, भोटिया नोमैडिक ग्रुप, भोटिया नोमैडिक ग्रुप एंड फेमस पिलग्रिमेज। फेमस यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट मिलेगा, जैसे गंगोत्री, गंगोत्री आपको यहीं मिलेगा, यमुनोत्री मिलेगा इसी रेंज में, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। ठीक, पिलग्रिमेज साइट में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। इट ऑल्सो हैज़ 5 फेमस प्रयाग, 5 जो है फेमस प्रयाग है, रिवर कॉन्फ्लुएंस है। अब ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय जो है, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय लाई बिटवीन द नेपाल हिमालय इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट। ठीक, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय कहाँ है, तो नेपाल हिमालय वेस्ट, इसके वेस्ट में क्या है, नेपाल हिमालय, और इसके ईस्ट में पड़ जाएगा तुम्हारा भूटान, मतलब ये दोनों के बीच में है। वेस्ट और ईस्ट अगर है, वेस्ट में है नेपाल और इधर है भूटान, तो इस दोनों के बीच में पड़ेगा। ठीक, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। कह रहे हैं कि ऑल्दो रिलेटिवली स्मॉल इट इज़ सिग्निफिकेंट, छोटा है लेकिन इसके बावजूद क्या है, महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। एंड नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर, यहाँ पे तुमको दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में फास्ट फ्लोइंग रिवर मिलेगा। हाई माउंटेन पीक, माउंटेन जो मिलेगा, हाई माउंटेन्स मिलेगा, और जैसे कंचनजंगा यहाँ मिलेगा, और डीप वैली कंचनजंगा। तो कंचनजंगा क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा ही है, काराकोरम थोड़ी है इंडिया में, तो मतलब वो पड़ेगा नहीं, तो अपना है कंचनजंगा। तो इसी रेंज में आपको मिलेगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। द रीजन इज इनहेबिटेड बाई लेप्चा, यहाँ मिलेगा लेप्चा। और भोटिया कहाँ मिल रहा था, भोटिया कहाँ मिल रहा था, भोटिया मिला हिमाचल में, देखो यहाँ है भोटिया, यहाँ है भोटिया, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में मिल रहा था। और यहाँ दार्जिलिंग और सिक्किम में क्या मिल रहा है, लेप्चा, लेप्चा ट्राइब इन द हायर रिचेज एंड अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ नेपाली, तो यहाँ मिलेगा ही, बंगाली मिलेगा, एंड ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया इन द साउदर्न पार्ट। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशंस, यहाँ पे टी प्लांटेशंस को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश, ड्यू टू फेवरेबल फिजिकल कंडीशन। Unlike other Himalayan sections, the Shivalik formations are absent and दुआर फॉर्मेशन, यहाँ पे शिवालिक फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जबकि दुआर मिलेगा। दुआर फॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट सुटेबल फॉर डेवलपिंग टी गार्डन। तो दुआर याद रखिएगा कि दुआर फॉर्मेशन बेटर रहता है फॉर टी गार्डन्स। द रीजन इज एडमायर्ड फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, तो होगा ही होगा, रिच फ्लोरा होगा, फौना होगा, इंक्लूडिंग वेरियस ऑर्किड्स।
अब है हमारा अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय जो है एक्सटेंड करता है ईस्ट ऑफ द भूटान टू द दीफू पास। अरुणाचल हिमालय जो है ईस्ट ऑफ भूटान से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, टू द दीफू पास, दीफू पास तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा भूटान है मान लो, तो भूटान के ईस्ट में, तो ई वेस्ट हुआ, भूटान का ईस्ट हुआ, तो यहाँ से लेके जाएगा दीफू पास तक। साउथ दे रन साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड फीचर माउंटेन पिक्स। इसमें आपको अरुणाचल हिमालय में ही मिलेगा कंगतू और नामचा बरुआ और कंगतू मिलेगा। फास्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम डीप गॉर्जेज विद द ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू वन आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरुआ। जो फास्ट फ्लोइंग रिवर है क्या बनाएगा, डीप गॉर्जेज बनाएगा विद द ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू वन आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरुआ। पेरेनियल रिवर्स जो पूरा साल बहती है, जैसे कामेंग हो गया, सुबानसिरी हो गया, दिबांग और लोहित, हैव हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल। ठीक, कामेंग, सुबानसिरी, दिबांग और लोहित जो है उसका क्या है, बहुत हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है, इसी रीजन का है। द रीजन इज इनहेबिटेड बाई डाइवर्स इथिकल ट्राइबल कम्युनिटीज। तो यहाँ तुमको ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगा, जैसे मोनपा, एबोर, मिसमी मिलेगा, नईसी मिलेगा, नागाज मिलेगा, प्रैक्टिसिंग झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है इसका जो नाम क्या क्या है, मोनपा है, एबोर, मिसमी, नाइसी, नागाज, प्रैक्टिसिंग झूमिंग और यहाँ पे झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे। तो ये नाम याद रखिएगा इन लोग का, मोनपा, एबोर, मिसमी हो गया, और नाइसी, नागाज इधर है। ड्यू टू रस्ड टेरेन ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर लिमिटेड। हाँ, टेरेन इस तरह का है कि ट्रांसपोर्टेशन वाला लिमिटेड है। एंड इंटरैक्शन अकर मिलनी थ्रू दुआर रीजन along द अरुणाचल असम बॉर्डर। तो इसके वजह से बस होगा। अब है हमारा ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन जो है वो क्या है, तो द ईस्टर्न हिमालयाज आर पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ईस्टर्न हिमालय भी किसका पार्ट है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का ही पार्ट है। Aligning from north to south, they are known by various local names, जैसे पटकाई बूम बोला जाता है ईस्टर्न हिमालय को, नागा हिल्स बोला जाता है, मणिपुर हिल्स बोला जाता है, और मिजो और लुसाई हिल। क्या क्या नाम है, पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो और लुसाई हिल। Inhabited by tribal communities practicing झूम cultivation, these low hills are separated by small rivers. छोटा छोटा नदी है उससे सेपरेट होता है। यूनिक फीचर इंक्लूड लोकटक लेक इन मणिपुर और मोलासिस बेसिन इन मिजोरम। दोनों याद रखिएगा। लोकटक तो खैर ऐसे भी याद रहना चाहिए, लोकटक लेक का है मणिपुर में और मोलासिस बेसिन है मिजोरम में। रिवर्स इन नागालैंड फीड इनटू द ब्रह्मपुत्र। नागालैंड का जो रिवर है सब ब्रह्मपुत्र में जाता है। वाइल दोज इन मिजोरम एंड मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बराक रिवर विच ज्वाइंस द मेघना रिवर। ठीक, जो मिजोरम और मणिपुर का है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बराक रिवर का ट्रिब्यूटरी है जो ज्वाइन करता है मेघना रिवर को। ईस्टर्न मणिपुर रिवर फ्लोज इनटू द चेंडविन जो है ट्रिब्यूटरी है इरावदी रिवर का, म्यांमार का इरावदी रिवर है उसमें जाता है।
नॉर्दर्न प्लेन में आ जाइए। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर वास्ट फ्लैटलैंड फाउंड बाई एलुवियल डिपोजिट्स कैरिड बाई द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। These plains extend approximately 3,200 km from east to west and have an average width of 150 to 300 km with alluvium deposit reaching depth of 1000 to 2000 मीटर। ये भी 3 जोन में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न प्लेन भी 3 मेजर जोन में डिवाइडेड है, भाबर, तराई, एलुवियल प्लेन। भाबर है, तराई है और एलुवियल प्लेन है। तो भाबर क्या है? भाबर इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर, पैरेलल है शिवालिक फुटहिल्स के, वे रिवर डिपोजिट्स हेवी रॉक्स एंड बाउल्डर्स बिफोर डिसअपीयरिंग अंडरग्राउंड। तो भाबर वाला जो इलाका है 8-10 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, शिवालिक के पैरेलल रहेगा, और जो रिवर यहाँ हेवी रॉक डालती है, बड़ा बड़ा बोल्डर, और उसको वहाँ छोड़ के फिर वहीं से पानी जो है अंदर लैंड की तरफ डिसअपीयर हो जाती है अंडरग्राउंड। इसके बाद आएगा तराई। तराई कहाँ है? तो तराई जो है ना वो भाबर के भी साउथ में है। साउथ ऑफ भाबर इज द तराई बेल्ट विथ एन अप्रोक्सीमेट विड्थ इसका है 10 से 20 किलोमीटर। यह एक मार्सी रीजन है with re-emerging rivers and lush vegetation providing habitat for diverse wildlife। तो तराई क्या है? तराई मार्सी है, यहाँ पे री-इमर्जिंग रिवर है, लस वेजिटेशन है, प्रोवाइडिंग हैबिटेट, तो यहाँ पे हैबिटेट मिल रहा है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को। अब तराई के बाद भी अगर और साउथ में आएंगे तो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वह मिलेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे एलुवियल प्लेन्स। फर्दर साउथ द एलुवियल प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू डिपोजिट्स। ठीक, ओल्ड और न्यू डिपोजिट है नोन एज भांगर एंड खादर। ठीक, भांगर और खादर यहीं पे मिलेगा। दीज प्लेन एग्जिबिट मैच्योर फ्लूवियल फीचर लाइक सैंड बार्स, meanders, oxbow lakes and braided channels. The Brahmaputra plain are known for their riverine islands and sandbars, often subjected to periodic flood and shifting river courses. The northern plain are also home to some of the world largest deltas. नॉर्दर्न प्लेन जो है वहाँ दुनिया का कुछ लार्जेस्ट डेल्टा है वहाँ, और जो फेमस अपना सुंदरवन डेल्टा भी है इसी रीजन में है, नॉर्दर्न प्लेन में ही है। विथ ए जनरल एलिवेशन ऑफ 50 to 150 मीटर अबव द सी लेवल, दीज प्लेन्स आर फर्टाइल एंड सपोर्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग क्रॉप्स लाइक wheat, rice, sugarcane, jute, sustaining a large population. The state of Haryana and Delhi form a water divide between the Indus and the Ganga river system. Brahmaputra river flows from the northeast to the southwest direction before it takes an almost 90-degree southward turn at Dhubri before it enters into Bangladesh. 90 डिग्री जो है टर्न लेता है धुबरी के पास। पेनिनसुलर प्लेट्यू में अब आ जाइए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एन एंशिएंट एंड स्टेबल लैंड मास। एंशिएंट भी है और स्टेबल लैंड मास है। राइजिंग फ्रॉम 150 मीटर एबव द रिवर प्लेन टू एन एलिवेशन ऑफ 600 to 900 meters. It is made up of several patland plateau and is surrounded by outer extent जैसे दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट, राजमहल हिल्स ईस्ट में, गिर रेंज इसके वेस्ट में, और कार्डेमम हिल इसके साउथ में। इट है एन एक्सटेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट एज शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वह है शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू।
फिर ई सराउंडेड है दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट में, राजमहल हिल इसके ईस्ट में है, गिर इसके वेस्ट में है और कार्डेमम हिल इसके साउथ में है। नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग है। अच्छा, इसमें पेटलैंड प्लेट्यू भी आता है, जैसे हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर एंड कर्नाटका प्लेट्यू। समझो कितना बड़ा है, आधा इंडिया इसी में आ जाएगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू में बोल रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या आएगा? हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर और कर्नाटका। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये हाइयर इन द वेस्ट, वेस्ट में है, हाइयर है, एंड स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट, रिफ्लेक्टेड बाय द पैटर्न ऑफ रिवर फ्लो। तो वेस्ट में क्या है? ऊंचा है। वेस्ट में क्या है? ऊंचा है। और ईस्ट में क्या है? स्लोप का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे रिवर फ्लो होता है उस तरह से। फिजियोग्राफिक फीचर अगर देखेंगे तो इसमें टॉर्स है, ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट वैली है, स्पुर्स है, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स है, हमोकी हिल्स है, क्वाडजाइट डाइक्स है, प्रोवाइडिंग नेचुरल साइट फॉर वाटर स्टोरेज। द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आर रिच इन ब्लैक सॉइल। तो इसमें जो वेस्टर्न रीजन है और नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है वह ब्लैक सॉइल में रिच है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज अंडरगोन अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस accompanied by crustal faulting and fractures leading to diverse relief. The northwestern part has gorges and ravines such as Chambal, Bhind and Morena. जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें जॉर्जेज है और रेवाइंस है, जैसे चंबल, भिंड और मुरैना। वाइल द ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है हैज़ टिपिकल लैंडफॉर्म absent in the west flowing ones. Recurrent seismic activities in the Bhima fault are noteworthy. On the basis of the prominent relief feature, the peninsular plateau can be divided into 3 broad group. ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको भी 3 ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। अब है आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो क्या है भाई? तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट। इन द वेस्ट में तो वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, सतपुरा है, ठीक, और मैकाल और महादेव हिल है नॉर्थ में। पेनिनसुलर प्लेट्यू में बोल रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट और सतपुरा, और नॉर्थ में है मैकाल और महादेव हिल है नॉर्थ में। एल्सो नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड अन्नामलाई हिल्स एंड कार्मेडमम हिल इन केरला। द वेस्टर्न घाट आर हायर इन एलिवेशन एंड मोर कॉन्टिन्यूअस कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। ठीक, अन्नामलाई कार्डेमम केरला में वेस्टर्न घाट जो है क्या है? हाइयर है एलिवेशन में और कंटिन्यूअस भी ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की तरह रुक रुक के नहीं है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर अनाईमुड़ी ऑन द अन्नामलाई हिल्स, एंड दोदा बेटा जो है 2637 मीटर ऑन द नीलगिरी हिल आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अनाईमुड़ी और अन्नामलाई
मतलब अनाईमुड़ी अन्नामलाई हिल पे और दोदा बेटा नीलगिरी हिल में। अनाईमुड़ी किसका सबसे ऊंचा चोटी है? अन्नामलाई हिल का। और दोदा बेटा नीलगिरी का। और ये दोनों पेनिनसुलर प्लेटो का। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। तो ऐसे भी होना है, वेस्टर्न घाट ही ऊंचा है ना, हाइयर एलिवेटेड है, तो ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है ओरिजिनेट होगा वेस्टर्न घाट से। कॉन्वर्सली द ईस्टर्न घाट comprising low and discontinuous hills are highly eroded by rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri among others. Some important range में देख लीजिए जावड़ी हिल्स, पेलकोंडा रेंज, नल्लामल्ला हिल, महेंद्रगिरी हिल। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरी हिल, याद रखिएगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलेगा? नीलगिरी हिल के पास मिलेगा। अब है सेंट्रल हाईलैंड। द अरावली रेंज मार्क्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। अरावली रेंज क्या है? सेंट्रल हाईलैंड का वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। द सतपुरा रेंज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्क्रैप्ड प्लेट्यू इन द साउदर्न पार्ट विथ एन एलिवेशन typically ranging from 600 से 900 मीटर above the mean sea level. This forms the northern most boundary of the Deccan Plateau. It consists of highly denuded, discontinuous relict mountains. The peninsular plateau extends beyond Jaisalmer in the west, where it is covered by longitudinal sand ridges and crescent shaped sand dune called बरचांस। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है एक्सटेंड करता है बियॉन्ड जैसलमेर इन द वेस्ट, वेयर इट इज कवर्ड बाई लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेज एंड क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून कॉल्ड बरचांस। द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स सच एज मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, नीस हो गया, confirms that the region has undergone geological metamorphism. The central highland have an elevation ranging from 700 to 1000 मीटर above sea level, और इसका स्लोप जाएगा नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। द विंध्यान एंड कैमूर रेंजेज आर द सोर्स ऑफ मोस्ट यमुना रिवर ट्रिब्यूटरीज। तो यमुना का ज़्यादातर जो ट्रिब्यूटरी है उसका सोर्स कहाँ है? विंध्यन और कैमूर रेंज। विंध्यन और कैमूर रेंज में है। वाइल द अरावली, अरावली किधर है? वेस्ट में है। वाइल द अरावली इन द वेस्ट is the origin of the significant Banas tributary of the Chambal River. The eastern extension of the Central Highland, जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वह जाएगा राजमहल हिल। राजमहल हिल क्या है? तो विच कंटेन ए लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेस इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू to the south. Northeastern Plateau, it is an extension of the main peninsular plateau and was created by massive fault between the Rajmahal Hill and the Meghalaya Plateau. Due to the northeastward movement of the Indian plate during the formation of Himalaya, rivers subsequently filled the depressions, resulting in the detachment of the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau from the main peninsular block. Meghalaya Plateau consists of the Garo, खासी, जयंतिया हिल मिलेगा यहाँ मेघालय प्लेट्यू में। या ये भी पूछ देगा कि गारो, खासी और जयंतिया हिल किस प्लेट्यू का पार्ट है?
तो मेघालय प्लेट्यू हो जाएगा। विच आर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स लिविंग देयर। द कार्बी एंगलोंग हिल ऑफ असम आर एन एक्सटेंशन ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग कहाँ का है? असम का है, और यह एक एक्सटेंशन है किसका? मेघालय प्लेट्यू का। द मेघालय प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल। तो मेघालय प्लेट्यू जो है रिच है मिनरल में, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, और हो गया सिलिमेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया और यूरेनियम हो गया। द रीजन एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, resulting in a highly eroded surface with no permanent vegetation cover as seen in Cherrapunji. Indian Desert. Great Indian Desert lies in the northwest of the Aravalli. अरावली के नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कैरेक्टराइज्ड बाय अनडुलेटिंग टोपोग्राफी with longitudinal dune and barcans. It receives minimum rainfall. इंडियन डेजर्ट में क्या है? मिनिमम रेनफॉल यहाँ मिलेगा बिलो 150 mm पर ईयर, एंड फीचर्स एंड एरिड क्लाइमेट। सूखा हुआ क्लाइमेट है विद स्पार्स वेजिटेशन, बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। रेफर टू एज मरुस्थली। दिस रीजन वाज वंस अंडर द सी ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। तो कभी सी के अंदर रहता था मेसोजोइक एरा में। डिस्पाइट इट्स अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द डेजर्ट सरफेस हैज बीन शेप्ड बाय एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस, फिजिकल वेदरिंग एंड विंड एक्शंस। प्रोमिनेंट डेजर्ट फीचर्स इंक्लूड, अभी जो प्रोमिनेंट डेजर्ट फीचर है उसमें आएगा मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस इन द साउदर्न पार्ट। डिवाइडेड बाय ओरिएंटेशन, द डेजर्ट नॉर्दर्न पार्ट स्लोप टुवर्ड सिंध। नॉर्दर्न पार्ट जो है डेजर्ट का वह सिंध के तरफ है, वाइल द जो साउदर्न पार्ट है डेजर्ट का उसका स्लोप जो है रन ऑफ कच्छ की तरफ है, साउदर्न पार्ट का। मेनी रिवर्स हियर आर इफीमेरल with the Luni River being significant. Low precipitation and high evaporation create a water deficit area. Inland drainage occurs as the some streams disappear into lakes or playas, contributing to brackish water source used for salt extraction. अब है हमारा कोस्टल प्लेन. इंडियाज कोस्ट लाइन इज डिवाइडेड इंटू टू मेन रीजन है इसका कोस्टल रीजन का. पहला है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट में है आपका कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर सबमर्ज्ड एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर पोर्ट डेवलपमेंट. तो जितना ही बड़ा बड़ा पोर्ट है सब वेस्ट में है, जैसे कांडला हो गया, मझगांव हो गया, कोचीन हो गया, सारा क्या है वेस्टर्न कोस्ट पे आएगा. कांडला, मझगांव और कोचीन. इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात से शुरू होगा केरला तक जाएगा विथ डिस्टिंक्ट डिवीजन. यहाँ पे डिवीजन आपको मिलेगा कच्छ, काठियावाड़ इन गुजरात, कोंकण इन महाराष्ट्र, गोवान एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला. यानी कि मालाबार में गोवान और केरला में मालाबार, गोवान कर्नाटका में और मालाबार केरला में हो जाएगा. द मालाबार कोस्ट फीचर बैक वाटर यूज्ड फॉर फिशिंग एंड नेविगेशन, होस्टिंग इवेंट्स लाइक द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. मालाबार कोस्ट में क्या है, बैक वाटर जो है उसका यूज होता है फिशिंग के लिए और नेविगेशन के लिए, और मालाबार में ही नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का ऑर्गेनाइज किया जाता है. फिर है हमारा ईस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट कौन बनाएगा, ईस्टर्न कोस्ट बनाएगा महानदी
महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा और कावेरी। ड्यू टू इट्स इमर्जेंट नेचर इट हैज़ फीवर पोर्ट्स। यहाँ पे पोर्ट जो है कम है उसके मुकाबले, वेस्ट के मुकाबले। एंड द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर इनटू द सी, चैलेंजिंग पोर्ट डेवलपमेंट। तो इसके वजह से यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट जो है चैलेंजिंग हो जाता है। अब है आइलैंड। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स। तो उसमें एक है, वन इज बे ऑफ बंगाल और अदर इज अरेबियन सी। एक क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और दूसरा क्या है, अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स, दे इनकम्पास अराउंड 572 आइलैंड एंड आइलेट्स। टोटल 572 आइलैंड या आइलेट्स है, सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन लैटिट्यूड 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक, और लॉन्गिट्यूड 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट। द की आइलैंड ग्रुप विद इन दिस रीजन आर द रीची आर्किपिलागो एंड द लेबिरिंथ आइलैंड। रीची आर्किपिलागो और लेबिरिंथ आइलैंड। These islands are categorized into Andaman to the north and Nicobar to the south, separated by the 10 degree channel. अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड है। द ओरिजिन ऑफ दीज आइलैंड्स इज थाउट टू बी फ्रॉम एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। द ओरिजिन ऑफ द आइलैंड जो है इज थाउट टू बी फ्रॉम एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, इंक्लूडिंग सम स्मॉलर वोल्केनिक आइलैंड लाइक बैरन आइलैंड, द सोल एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। कहाँ सिचुएटेड है, निकोबार में है। द कोस्टल एरियाज एग्जिबिट कोरल डिपॉजिट्स। जो कोस्टल एरिया है वहाँ कोरल डिपॉजिट है और पिक्चरेस्क्यू बीचेस उधर मिलेगा। दीज आइलैंड्स एक्सपीरियंस कन्वेंशनल रेनफॉल एंड हार्बर, इक्वेटोरियल वेजिटेशन मिलेगा वहाँ। दूसरा है हमारा अरेबियन सी आइलैंड। तो अरेबियन सी आइलैंड आपको मिलेगा लक्षद्वीप में और मिनिकॉय में। अरेबियन आइलैंड कहाँ मिलेगा, लक्षद्वीप में और मिनिकॉय में। दिस आइलैंड क्लस्टर इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स से बना हुआ है। इसमें टोटल ज़्यादा नहीं 36 आइलैंड आएगा, ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड। इसमें 11 जो है उसमें तो 36 में से 11 जो है क्या इनहेबिटेड है। फिर है मिनिकॉय स्टेट्स इज द लार्जेस्ट विथ एन एरिया कवरिंग 453 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें मिनिकॉय जो है लार्जेस्ट है और इसका एरिया कितना है 453 स्क्वायर किलोमीटर। द इंटायर कलेक्शन ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली सेग्रीगेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल। नॉर्थ ऑफ दिस चैनल लाइज एमिनी आइलैंड। इस चैनल के नॉर्थ में एमिनी आइलैंड है, वहीं द साउथ में आपको मिलेगा कैनोर आइलैंड। These islands exhibit a storm beaches comprising of unconsolidated pebbles, shingles, cobbles and boulder along their eastern seaboard. Points to remember में याद रखिएगा कि mountain peaks in Andaman and Nicobar Island are Saddle Peak. नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। फिर है माउंट डियावोलो, नाम याद रखना है माउंट डियावोलो, ये आपको मिलेगा मिडिल अंडमान में। और माउंट कोयोब ये आपको मिलेगा साउथ अंडमान में।
और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में मिलेगा। तो ये 3-4 नाम याद रखना है कि सैडल पिक कहाँ मिलेगा। सैडल पिक आपको मिल जाएगा नॉर्थ अंडमान में, माउंट डियावोलो आपको मिलेगा मिडिल में, माउंट कोयोब मिलेगा कोयोब मिलेगा साउथ अंडमान में, और माउंट थुइलर मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ना कि बताना है आपको कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक, भाबर इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप, एकदम सही है। द साउथ ऑफ भाबर बेल्ट कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एंड, गलत हो जाएगा। एलुवियल थोड़ी आ जाएगा डायरेक्ट भाबर के बाद, भाबर के बाद डायरेक्ट एलुवियल नहीं आएगा। इधर देखो हम लोग जब पढ़े थे भाबर के बाद देखिए, भाबर के बाद क्या आएगा, सबसे पहले आएगा भाबर जहाँ माउंटेन ख़त्म होगा, इसके बाद आएगा तराई, और तराई के साउथ में आएगा एलुवियल। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया इसीलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ भाबर आएगा दूसरे में, भाबर, इसके बाद आना चाहिए तराई, और फिर आना चाहिए एलुवियल। तो ये हो जाएगा गलत। तीसरा बोल रहा है कि तराई इज मार्सी, एकदम सही है। स्वैम्पी रीजन है, विच इज नोन फॉर इट लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेस, अ वेरिड वाइल्ड लाइफ मिलता है यहाँ। तराई जो है मार्सी है, स्वैम्पी रीजन है, लग्जरियस ग्रोथ के लिए जाना जाता है, नेचुरल वेजिटेशन है यहाँ, वेरिड वाइल्ड लाइफ है। तो ये सही हो जाएगा, 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें भी वही सेम है। द गंगा प्लेन आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड एंड सैंड बार्स, गलत हो जाएगा। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश फॉर्म ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि द ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट, ठीक है। 90 डिग्री का लेता है टर्न धुबरी के पास और इंटर करता है बांग्लादेश में, 100% करेक्ट हो जाएगा ये। अभी देखिए पहला क्या था कि गंगा प्लेन आर नोन फॉर द रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड नहीं बनाता है। रिवराइन आइलैंड अगर बोले कि कौन बनाता है तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा। रिवराइन आइलैंड के लिए कौन फेमस है, इसके लिए फेमस है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक ना। और स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम एज अपोज टू दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा पंजाब और हिमाचल, यहाँ पे देखो क्या गलती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश फॉर्म में वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा, तो पंजाब और हिमाचल के जगह पे अगर हरियाणा रहता है ना तो ये करेक्ट हो जाता है। पंजाब और हरियाणा जो है वाटर डिवाइड बनाता है बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, तो इसके वजह से गलत हो गया। क्या, हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली बनाता है, तो ये पंजाब और हिमाचल नहीं होगा, इसीलिए गलत है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा क्लाइमेट।